प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भयो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संभारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस को पद, प्यारी तेरे नैन सुख चैन रस रंग राते कछु भाव को श्रवण कियो। आज वाही पद के आगे के भाव आपको निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है, वाकई ठीक ठीक भाव तो भैया स्वामी जी हृदय में समामे, स्वामी जी हृदय में आमे, तभी भैया वर्णन में आ सके हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लहो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा की अटपटी बानी हम औरे कहत कछु औरे भनो, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख हो। तो ये सारे जो भाव हैं, हकीकत तो यही है कि स्वामी जी कृपा करके अपना स्वरूप प्रदान करें। स्वामी जी जब अपनो कृपा प्रसाद दे में, तभी भैया या को सही सही वर्णन हो गया। और उनकी कृपाते ही जितनो वर्णन है पा रहे हो है, वही आपको निवेदित किया जा रहे हो है। स्वामी जी की जो रस उपासना है, वो एक रस है, एक ही मालिक या रस रीति को देवे बारे हैं। और यहाँ नए कहू एक रस के अलावा अन्य रसन की समाई नहीं है। कर्म और धर्म से संबंधित
कोई भी क्रियाकलाप या रस देश में नहीं है। सूर्य चंद्रमा प्रकृति को बनो पुरुष की मति गति ते परे की ये रस रीति है। श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज को एक सवैया या ध्यान आ गयो है। वे अपने सवैया में कह रहे हैं कि कर्म धर्म भक्ति मुक्ति। कितने लोग तो कर्म करवे में ही अपने मन को अटकाए बैठे हैं और कितने लोग धर्म करवे में अपने मन को अटकाए बैठे हैं। और कर्म और धर्म करके भैया ये मुक्ति चाहे हैं। तो कर्म धर्म भक्ति मुक्ति, और मुक्ति को पाए के यूँ सोचे कि भैया हमारा तो जीवन सफल है गयो। तो यहाँ बिहारीदास जी कह रहे हैं, इतनी मर्यादा ही कोटरी है, कर्म ते धर्म ते भक्ति ते मुक्ति ते इतनी मर्यादान को, इतनी मेड़न को, इतने बंधन को उलांग के भैया कौन आगे बढ़ पावे है। यहीं तक लोग अटक के रह जाए हैं। फिर कहा बे कि अंश कलाय अवतार नखे। ये जो 24 अवतार हैं भगवान के, या में कछु अंश कला के भी हैं, जिनको कि मैं यहाँ वर्णन करूँगा तो भैया फिर एक अलग समय उनको भी चाहिए। तो अंश कलान के भाव भक्तमाल और भागवत में आपने श्रवण कर लिए होंगे या कर लिए होंगे। तो ये भैया ये रसरीति है, ये अंश कलांते भी परे की है, ये अवतारिन ते भी परे की रसरीति है। ये अंश कलाय अवतार नखे, अवतारण देवी परे की ये रसरीति है। यहाँ को जो अवतार है केवल प्रेमावतार स्वामी हरदास जी महाराज को है। और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, इच्छा बपु लीला सब करही, इच्छा बान आप थिर रही। ये तो भैया प्रिया प्रीतम जो है, ये तो केवल बिहार में ही समाधिष्ट रहया में है, स्थिर रहया में है। और इनके जो अंश कला अवतारी हैं, वे या सत्ता को चला में, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं कि इच्छा बपु लीला सब करही, इच्छा बान आप थिर रही। निर्गुण सरगुण इच्छा जानो। ये जो निर्गुण निराकार हैं और सगुण साकार जो भी हैं, ये सब इनकी इच्छा स्वरूप हैं। और इच्छा बान परे उन्मान। और ये जो स्वामी जी महाराज की रसरीति में मगन रहने वाले जो जुगल हैं, ये भैया यहाँ तक पहुँचना तो विगत कृपा के असंभव है, ये सबसे परे हैं। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि इच्छा एक अनेक भय, पुनि अनेक भय एक, प्यारीदास संशय न से, या को नाम विवेक। स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना तो निस्संदेह मन वारिन की है, पूर्ण भरोसे वारिन की है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करने वारिन की है। जो अभी ये कहें कि भैया या अष्टयाम को ही चिंतन करना पहले जरूरी है या के बाद आपको स्वामी जी की रस रीति मिलेगी, तो भैया ये बताओ कि जो यह बातें बता रहे हैं उन्हें मिल गई है का? भाई यदि बिना मिल गई होती तो जाके पास जो है वो वही दे सके है। फिर बाप दूसरी चीज़ कहाँ है
भाई हृदय एक शीशी है, जहाँ में जो भी रंग भरा भयो होएगो वही झलके। यदि स्वामी जी की रसरीति में मन रम गयो हो तो फिर तो भैया या बात को ये लोग चलाते ही नहीं। ये तो केवल एक अनुमान है। हाथी देखो आमरण निज मन के अनुमान, और कान पूछ पद पीट गई करो सवन परमान। ते अनुभव बिन जग आंधरो, वस्तु न दिखे कोई। मुकुर दिखाए होत कहो, आनन जात न जो। जब तक तुमको स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति को अनुभव नहीं होएगो, स्वामी जी को कृपा प्रसाद प्राप्त होवे तब अनुभव होवे। निज मन में अनुभव भयो कब भयो, जो ललता दियो प्रसाद। तो अनुभव बिन जग आंधरो, श्री भगवत ऋषि जी महाराज की ये कुंडलिया है कि जब तक तुमको स्वामी जी की रसरीति को अनुभव नहीं होगा तो भैया ये तो अंधेरे में आप चल रहे हो, या यूँ कहो ब्रजभाषा में कि भूस में लठ मार रहे हो आप। और अनुभव कब होगा? जब रात दिन भैया श्री हरदास नाम रूपी सुहागे ते अपने मन के मैल को आप धो लोगे। तो अनुभव बिन जग आंधरो, वस्तु न दिखे कोई। वस्तु कहाँ है? वस्तु है प्रियालाल। यहाँ भी वस्तु कही है और वहाँ भी वस्तु कही है कि बानी बीज के वस्तु को, बीज के वस्तु न कोई। तो यहाँ वस्तु कौन है? वस्तु स्वरूप या प्रिया प्रीतम है। तो अनुभव बिन जग आंधरो, वस्तु न दिखे कोई। काऊ को वो केली वो बिहार वो झांकी तो काऊ को दिखाई दे नहीं रही है। मुकुर दिखाए होत कहा, मुकुर कहे भैया दर्पण ते। जब तुम्हारे पास आँख ही नहीं है, तुम नेत्रहीन हो, अनुभवहीन हो, जब तुम्हें कछु बाकी गहराई समझ में ही नहीं आई है, तो कितनों भी आप वाणी को प्रसंग वर्णन कर लो, वाणी को पाठ कर लो, बातें होएगो कहा। तो मुकुर दिखाए होत कहा, जैसे कोई आदमी आंध्रे को दर्पण दिखावे तो बाकू दर्पण दिखावे तो कहा लाभ मिलेगा बाकू? मुकुर दिखाए होत कहा, आनन जात न जो। जब आँख ही नहीं है तो दर्पण दिखावे तो फायदा का होगा? आनन जात न जोए, अर्थ बानी को कहिबो। ऐसे ही जो अनुभवहीन जो जन है आज, वो सब बाणी को ले लेके बैठे हुए हैं, सब बाणी की ही बात कर रहे हैं। और अनुभव कैसे होगा ये आपको पहले हमारे ठाकुर जी बता चुके हैं कि निज मन में अनुभव भयो कब भयो, जब ललता दियो प्रसाद। सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात न को। और ललिता सखी प्रसाद कब देगी? जैसे मिले कुधातु के, लगे कंचन दाग। दूरी करे सब कालिमा, जब ही मिले सुहाग। जब ही मिले सुहाग, रीत ललिता की जानो। जो जल खाड़ समाए, फिरे कर कट उतरानो। जैसे काजर लगाए के भैया और नेत्रन की गंदगी बाहर आ जावे, जैसे भैया पानी में गराए के खाड़ को बामे ते तिनका ताते अपने आप ऊपर तैरने लग जाए। जैसे यदि कंचन में काऊ और धातु की मिलावट है गई है तो सुहागा दे के औटावे में भैया बाको मैल निकस जाए। ऐसे ही भैया जब तक सुहागा स्वरूप श्री हरिदास नाम ते अपने तन मन प्राणन को नहीं औटाओगे, अपने मैल को नहीं जराओगे, तब तक ये कृपा प्रसाद नहीं मिलेगा। और वाक्य काजे कैसो करना पड़ेगा कि सुजस श्री हरिदास को सबन भरी सर्वदा, नैन हरिदास के गुण राखो। स्वामी जी को ही सुजस सुननो है, स्वामी जी को ही गानो है, स्वामी जी को ही लड़ानो है, स्वामी जी को ही निहारनो है।
और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को संग करना है। या विद्युत आते या भैया जगत की महत्वताते, ये रस देश बहुत परे को है। स्वामी जी में भरोसा करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि स्वामी जी के स्वरूप को तो कोई बिरलो ही पहचान पावे। स्वामी जी के है कि फिर प्रतिष्ठा पावे के काजे कबो भक्तमाल की कथा करवे लग जाए, कबो भक्तमालिन को संग करवे लग जाए, कबो भागवत जी की कथा करवे लग जाए। अरे भैया ये भागवत जी की कथा आज थोड़ी है, भागवत जी की कथा तो बिहारीदास जी के ज़माने में भी हती, बिहारीदास जी के ज़माने में हती, और जितने भी आचार्य भय उनके भी ज़माने में हती। भागवत कोई आज की थोड़ी है, भक्तमाल कोई आज की थोड़ी है। नाभा जी और स्वामी जी संग संग ही लगभग भय हैं, तो यदि ये चाहते तो ये भी कर सकते हैं, पर बिहारीदास जी ने क्यों नहीं करी ये, ललित किशोरी दास जी ने क्यों नहीं करी ये, नागरीदास जी ने क्यों नहीं करी ये। आज इनने नहीं करी तो आज इनकी वाणी को आश्रय लेके ही हम यह मार्ग पे आरूढ़ है रहे हैं। स्वामी जी की रस रीति में टिक जाना बहुत कठिन है। मुकुर दिखाए होत कहा आनन जाते न जोए, आनन जाते न जोए, अर्थ बानी को कहिबो। यही को भगवत रसिक जी महाराज और विस्तार से समझा रहे हैं कि ग्राम सिंह भूखो विपिन देख सिंह को रूप। ग्राम सिंह कहें भैया, यहाँ मोटी भाषा में कहो तो बातें कुकर कहो, कुत्ता कहो। ये जो पालतू कुत्ता है, एक बार भैया ये जंगल में और जाको पालतू हो, बाकी पीछे पीछे चलो गए हो, और जब बाकी पीछे पीछे गए हो तो ये तो अपने को गांव में रह के बहुत बड़ा शेर मानो करता हो कि भैया मैं ही सबसे बड़ा शेर हूँ। और जब माने जंगल में और जंगल के शेर को देखो तो बस शेर को देख के और ये इतना घबरायो या कि तो भैया आकृति इतनी बड़ी है, उतने या के शरीर पे बार हैं। तो ग्राम सिंह भूसो विपिन, भूसनो नाम भूसवे लगो, विपिन माने जंगल में। कहा देखो वहाँ देख सिंह को रूप। कुत्तान को ऐसा स्वभाव हो गया है कि एक कुत्ता यदि गली में भूसनो चालू कर दे तो बाकी आवाज़ को सुन के भैया और दूसरी गली के कुत्ता भी भूसनो चालू कर दें। अब बिन कुत्तान पे यूँ पूछो कि या कुत्ता को तो कोई परेशानी है सके है, या न कछु देखो होगो, या को कोई ने मारो होगो जब ये भूस रहे हो है, तुम क्यों भूस रहे हो। तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं सुन सुन भूसे गलिन में, ये सब स्वान बेवकूफ। बोले वे जितने भी भूस रहे हैं गलीन में वे तो बेवकूफ़ हैं, जितने भी स्वान कुत्ता भूस रहे हैं वे सब बेवकूफ़ हैं। ऐसे ही सुनी सुनी सब कोई कहे, ऐसे ही भैया सब सुन सुन के ही बात कर रहे हैं। देख वे के काजे तो काऊ ने भी अपने प्राण की बाजी नहीं लगाई है। जितनों भी सत्संग सुना रहे हैं सब सुन सुन के सुना रहे हैं। आपने हमते सुन ली, बाने बातें सुन ली। और बिहारीदास जी कह रहे हैं बिहारीदास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। भगवत रसिक पियतिया रस को और लगे हमें खारी। श्री बिहारीदास की आंखें नागे नाचो प्रीतम प्यारी, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सो। आज सब स्वामी जी के बन रहे हैं। दो लाइन कहूँ तो सुन लें, सीख लें, वो भी सब यूट्यूब चला रहे हैं और वो भी भैया सब स्वामी जी की बात कर रहे हैं। तो सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। देखी कहवे बारे तो भैया कोई लाखन में एक है। यही को भगवत सिंह जी महाराज एक जगह बिहारी वल्लभ जी को और समझा रहे हैं। ते श्रवण के सूर कहूँ बिरले निष्कामी, कहन सुनन को बहुत जगत में भक्त सकामी। कहवे सुनने वाले की तो बहुत भीड़ लग गई है। और यह सुरति सुख
के निहारवे बारे या सूरती रस को वर्णन करवे बारे या सूरती रस के खिलाड़िन को खेल जिनने देखो है वे तो भैया न जाने कहाँ छिप गए, वे तो न जाने कहाँ छिप गए। तो यहाँ आप कह रहे सुनी सुनी सब कोई कहे पर देखी कहे न कोई, देखी कहे भगवत रसिक। भगवत रसिक जी करें भैया हम तो देखी बात करें, और कैसे देखो होगा भगवत रसिक जी महाराज ने सारा जीवन भगवत रसिक जी महाराज ने कर करबो कोपीन और कछु कीनो संग्रह नहीं। वृंदावन धामानुरागा बलि के गोपाल कवि लिख रहे हैं इनके जीवन चरित्र को, जिनके हाथ में करुआ है और केवल कोपीन है, कंधा पे गुदरा है, या के अलावा और कछु नहीं है। बिहारी दास जी ने कैसे देखो संग्रह करियो गुदरी खइयो मांग मधुपुरी, सेयो प्रति सुंदरी रहियो पूता दूरा दूरी। द्वय को पीन गुदरी करवो, बिहारी दास इतनो ही सर्वो। श्याम सुजस जस गावत गर्वो, लागत जग तृण हूते हरवो। ऐसे निहारो ये। अरे भैया 10-25 साल तो बैराग्य करो, भजन करो, बस आए और आके ही एकदम भैया हम तो स्वामी जी स्वरूप है गए हैं। ऐसो नहीं, साधना की तो बात छोड़ दो, मन में ऐसे भाव रज लगाए के भैया ये कोई संतन की निंदा नहीं है। बिहारी दास जी की बानी है, मूड़ मुड़ाए कहा वह जो मन न मुड़ायो। बिहारी दास सत भाई बिन संतोष न आयो। और यहाँ ललित किशोरी दास जी महाराज एक ही लंगोटी ते 6 महीना व्यतीत है गए, तब जाके महाराज स्वामी जी का स्वरूप प्राप्त भयो उनको, तब जाके प्रिया जी को स्वरूप प्राप्त भयो, तब प्रिया जी मैं भय। ये आज तो जो भी कोई आ रहा है इनके भीतर की तो बे जाने, और स्वामी जी तो अंतर्यामी सब जाने। तो देखी कहे भगवत रसिक, ताके पग पियो धोए। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया यदि कोई बिहार की बात देख के वर्णन कर रहे हो है, जो अपने अनुभव की बात आपको बता रहे हो है, ऐसे रसिक महानुभावन के तो चरणन को धो धो के पियो आप। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, जिनके यरस से ये बिहारी दास कर 300 प्रीति उनते प्रीति करबे की कह रहे हैं। ये सबते प्रीति करबे की नहीं कह रहे हैं। संग नाब काहू को कीजिए, माला धरें विचार कछु और है, तिन्हीं से धोख दीजिए। कंठी है, तिलक है, माथे पर रज है, महाराज स्वामी जी को भेष है। और भैया ऐसे जो जन हैं जिनके भीतर स्वामी जी की रसरीति की गंध नहीं है, उनते तो दूर ते श्री अरदास कर लो। ऐसे इनके काजे आप कह रहे हैं ललित किशोरी दास जी कि जायो भूरी भीड़ को तू कियो चाहे एड़, एड़ अनन्यन ही फवे जिन मिल में टी मेड़। ये भैया अनन्यन को ये किलो है, गढ़ है, रस देश है। ये भक्ति भाव विश्वास न उपजे, घर घर रसिक कहा में, बिन अनन्य संसार सिंधु में, फिर गोता खाम। स्वामी जी के घर के है कि स्वामी जी की बात ना करें। अरे भैया तुम पे स्वामी जी की बात करवो नहीं आवे तो कहो और की भी बात मत करो। स्वामी जी को भजन तुम पे नहीं हो तो बिल्कुल मत करो, फिर कहो और को भी मत करो। स्वामी जी अपने आप निभा लेंगे। जब तो भोंदू जगत में अवरस कन सिरताज, कुंज बिहारी लाल की नहीं यही विदिकाज। हो पढ़ो न लिखो न गुनो न कछु, मुको श्री अरदास कृपा के दियो। भरोसो तो करो। भूख प्यास से द्वार न छाणो, तोरस गोरस झीला। भूखे प्यासे श्री अरदास नाम को आश्रय लिए पड़े रहो।
श्री स्वामी के आसरे सो मैं पाँव पसार, वृंदावन में परी रहे खामे चुपरी चार। जब इतनी छूट तुम्हारी कर रखी है, फिर भैया स्वामी जी को छोड़ के फिर और कुछ करने की आवश्यकता का है। तो आप कह रहे हैं बिहारी दास जी कि अंश कलाय अवतार नखे, ये अवतार इनते भी परे की रस रीति है। ब्रज के रस सिंधु ये कोतरी है, और ये ब्रज रस को जो समुद्र है, याते पार जानो भैया और ज्यादा कठिन है। या लाला की मीठी मीठी बोल और या वृषभान नंदिनी की मीठी मीठी भैया ये कथाएं मन को अटकाई ले। फिर आप कह रहे हैं रस रीति सो प्रीति प्रतीति यह। बोले भैया बिहारी दास जी तो उन्हें अपनो माने, उनको वर्ण करें, उनको अपनो सर्वस्व सौंपें। कौन को? जिनकी स्वामी हरिदास जी की रस रीति में प्रतीति है, विश्वास है, निष्ठा है, दृढ़ता है। रस रीति सो प्रीति प्रतीति जिन्हें श्री बिहारी दास ही जो बरी है। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तो भैया बिन को वर्ण करूं, बिन को चयन करूं, बिन को सेऊं, बिन को लड़ाऊं, बिन को ही गाऊं, बिन के काजे ही ये मेरी दंडौत है। जो केवल केवल स्वामी जी की रस रीति में ही प्रीति राखें, प्रीति ही नहीं प्रतीति भी राखें। प्रतीति कहे विश्वास, प्रतीति कहें भैया दृढ़ निष्ठा। फिर आप कह रहे हैं कि जिनके सुख सारो बिहार सही। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया जिनके सब सुखन को सार स्वरूप जो बिहार है, वही हृदय में जिनके में भरो भयो है। जिनके सुख सारो बिहार सही। और यहाँ सही को भी कहा भाव है भैया, जिनने या बिहार को सही सही समझ लियो, या बिहार को सही समझनो सबके बस की बात नहीं है। भगवत रसिकानंद लखे भावुक रस मोटा। लोगन की दृष्टि, लोगन को ध्यान भैया मोटी भावना की तरफ, अर्थात लौट के वहीं चलो जाए जो शब्दकोश कह रहे हो है, और जो भैया स्वामी जी के रसिकानंद जनन के अलावा जो कह रहे काम। तो जिनके सुख सारो बिहार सही, जिनने सही सही बिहार को वर्णन किया है, जिनके केवल बिहार ही बिहार है, जहाँ केवल रस रीति को ही श्रृंगार है, जहाँ रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज हियारी, रस में रस पिए कुंज बिहारी। जहाँ रस में रिस, रिस में रस उपजत रसिक प्रवीण प्रवीणा जो। सुवृंदा विपिन विलासन बिलसत बिहारी दास पिय प्यारी जो। रूठत टूठत सब सुख बूटत, मैं तो जाऊं यारस की बलिहारी जो। एक सवैया में बिहारी दास जी कह रहे हैं कि रूठ न टूठ न यो रस बूठ न। और ये भैया टूठ न ते अति रूठ न भावे। यहाँ तो रूठवे में भी रस है,
रस बढ़ावे के काजे ही रूठ हो जाए है। प्रेम प्रवीण प्रिया पिय आतुर। समझो या लाइन को, प्रेम प्रवीण प्रिया। प्रिया जी प्रेम में इतनी प्रवीण है, प्रियतम के हृदय में चाहना बढ़ावे के काजे। प्रेम प्रवीण प्रिया पिय आतुर, चातुर यो पिय मोद बढ़ावे। प्रियतम के मन में मोद बढ़ावे के काजे, उमंग बढ़ावे के काजे, चाह बढ़ावे के काजे। और ये सब खेल चलता रहवावे है। नाही करें तब पाए परें। प्रिया जी जब नाही करें, हा करो परो पायो न। नाही करें तब पाए परें, हंसी आलस। कहो प्रिया जी प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे के काजे, मुस्कुरा में। और कबो भैया ये अंगड़ाई लमे है, नव जोबंती भरी हुए। नाही करे तब पाए परे, हंसी आलस यो पिए कुमन भावे। बिहारीन दास के प्रेम अभंगो। बिहारीन दास जी कह रहे कि भैया हम जा प्रेमातीत रस उपासना को चिंतन मनन गायन अर्थात लड़ामे गामे, वो अभंग प्रेम है। वो प्रेम कभी भंग नहीं होवे है। वो एक रस बारे प्रेम की उपासना करें। बिहारी दास के प्रेम अभंग, सुरंग में अंग अनंग बढ़ाम। नित्य नव नवायमान प्रेम को ये बिहारी दासी बढ़ाती गाती रही आवे है। तो यहाँ ये कह रहे हैं रस में रिस, रिस में रस उपजत रसिक प्रवीण प्रवीणा, जो वृंदा विपिन बिलासन बिलसि बिहारी दास पिय प्यारी, जो रूठत टूठत सब सुख बूठत या रस की बलिहारी। बलिहारी जाऊं या रस की मैं। तो आप यहाँ कह रहे हैं जिनके सुख सारो बिहार सही, सरी श्री हरिदास की को करी है। स्वामी जी की बराबरी कौन कर सके है, जिनके केवल बिहारी बिहार है। और ऐसे स्वामी जी के है कि जब भैया सुनबे को ये मिले कि कहूँ भक्तमाल की कथा है रही है, तो कहूँ भैया अष्टयाम की चर्चा है रही है, तो कहूँ भैया रासलीला को आयोजन है रहे है। आज जो हम लोग गुरु बने हुए हैं, जिनको लोग गुरु माने, वे जब ऐसे कामन्य करेंगे तो भैया आगे के लोगों पर तो फर्क पड़ना स्वाभाविक है। हम लोग उनको चाहिए कि ऐसे लोगों से हम अत्यंत सावधानी बरतें और सबको इतनी जल्दी समर्पण नहीं करें, क्योंकि स्वामी जी की रसरीति तो यह प्रकार की है कि शिष्य लोग गुरु से बहस भी करते आए हैं। आपको प्रमाण चाहिए तो ललित किशोरी दास जी को जो ब्रजरस को उपदेश कर दिया श्री रसिक दास जी महाराज ने, तो ललित किशोरी दास जी ने अपने गुरुदेव श्री रसिक दास जी महाराज से काफ़ी बहस करी है। महाराज जी ने जब इनको ब्रजरस को उपदेश किया तो इनने महाराज जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, जिन सनकादिक और नारदन की आप बात कर रहे हैं ये तो सब ब्रजरस को सेम है कि सनकादिक नारद ऋषि जेते ब्रजरस को सेवत हैं ते। और महाराज जी ने भी इन्हें बहुत संतुष्ट करने की चेष्टा करी कि भैया या रस में और बारस में कोई अंतर नहीं है। फिर भी ये इतने जौहरी निकले, इतने जौहरी निकले कि महाराज जी ते बहस ये विनम्रतापूर्वक करते रहे। और भैया या रस को फिर महाराज जी ने कृपा करके इनको दियो।
तो हमारे यहाँ तो ये रसरीति की ऐसी और एक परंपरा कहो, एक ऐसी प्रणाली कहो कि भैया शिष्य की समझ में जब नहीं आवे तो गुरु लोग बार बार समझावे बाको। नागरिकदास जी ने जा समय धर्म पढ़वे की और या रस पढ़वे की इच्छा जाहिर करी श्री बिहारी दास जी थे, तो बिहारी दास जी ते भी नागरिकदास जी ने मनमानी पूछी है और महाराज ने भी कही कि तू और पूछ ले और पूछ ले और पूछ ले। श्री नवल सखी जी ने नागरिकदास जी ते जब निवेदन किया तो नागरिकदास जी ने भी नवल सखी जी को उनकी इच्छा के अनुरूप खूब समझाया और पढ़ाया है। तो हमारे यहाँ की रसरीति की भैया यही एक प्रणाली है कि शिष्य को चाहिए कि ये यदि गुरु से बहस करना चाहे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, पर बहस से भी नम्रता भरी होनी चाहिए और रस भरी होनी चाहिए। तो यहाँ ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया मैं तो केवल एक बिहार के अलावा और कुछ सुनना नहीं चाहूँ। प्रसंग चल रहे हो बिहारी दास जी को तो मुदित उघरत लसत, प्रसन्न है कि मुदित माने प्रसन्न, उघरत माने प्रिया जी ने बंधन खोल दिए हैं। हंसत घूमत उठत सुरत सुख सुमिर अकुलात याते, अलक घूंघट ओट, अलकावली जो आई गई है आनंद कमल पे वो दर्शन करने में बाधा दे रही है। ओट पहुँच जो है बातें है रही है, अलग घूंघट ओट पलक पट बस नहीं। और बीच में जब ये पलक गिर जाए है तो पट बस नहीं। अब यहाँ ये जो पट शब्द आयो है भैया ये अत्यंत ही गुणाति गुण रस देश है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिया जी प्रीतम प्रिया जी के पट हैं और प्रिया प्रीतम के पट हैं। अलकावली को निहार के श्री बिहारी जी महाराज बेबस है जाए हैं। पट बस नहीं, उदित मन मुदित भय डगमगात गाते। श्री बिहारी जी महाराज पूरे ही डगमगा जाए हैं, पूरा शरीर इनको रोमांचित है गयो है, सूरती रस के बसीभूत है गए हैं श्री बिहारी जी महाराज। कियो चाहत दरसे परस पुनि पुनि पिया। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के आनंद को नेत्र भर भर के निहारना चाह रहे हैं। दरस परस पुनि पुनि पिए, और जो प्रिया जी ने मुदित उग्रत लसत जो बंधन खोले हैं उनको स्पर्श कर रहे हैं। तन प्रेम बल लटक लटक जाते, और प्रेम के बसीभूत है के और श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के कंठ थे और कंठ श्री प्रिया जी प्रीतम के कंठ थे लटक लटक जाते। देत अवलंब ना विलंब कर सुघर बर। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि देत अवलंब, अम्बल अवलंब माने तत्काल, देरी मत करो प्रिया जी, विलंब मत करो। करी सुघर बर चरण कर धरत न कुना सकाते। सकाते को भाव यहाँ संकोचते हैं, कबो प्रिया जी के चरणन में अपने माथे को धर रहे हैं। मिले फिर ईठ अति दीठ आतुरज भय। प्रिया जी ने हा हा करो परो पायन अब ना चली है बरजोरी। श्री भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोड़ी। तो यहाँ प्रिया जी ने प्रीतम को अपनी बाहन में कस लिया है। मिले फिर ईठ, ईठ को बाहन में कस लेनो है। अति डीठ आतुरज भय,
अभिलषत छिन छिन बिलसत न आघाते। अभिलषत माने अभिलाषा बढ़ती चली जा रही है। प्रिया जी बिलसवा रही है, प्रीतम बिलस रहे हैं और ये बिलसते बिलसाते आघा नहीं रहे हैं। मनन करसत सुखन बरसत श्री बिहारी दास परिहास प्राणन हिताते। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ये जो सुख बिलस रहे हैं वह सुख को निहार के मेरे प्राण जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, अर्थात मोको ये दोनों अत्यंत ही प्रिय लग रहे हैं। हिताते को भाव यहाँ भा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये परस्पर में कैसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हों मान कोटि नाते। मैं तो करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके आपकी अंग संगनी ही रही आऊँगी। एक पलक के काजे भी मैं आपसे अलग नहीं हूँ। ये सहचरी प्रिया प्रीतम ते एक पलक के काजे भी अलग नहीं है। तो संग बसी हों मान कोटि नाते। कोटि नाते माने करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके, करोड़ों करोड़ों नाते को भाव यहाँ इच्छान को लेके, दोनों जुगल की इच्छा स्वरूपनी रुचि स्वरूपनी भी तो ये ललिता हरिदासी है भैया। तो ये ऐसे ये बिहारीदासी या सुख को निरंतर निहार रही हैं और प्रिया प्रीतम को ये लाड़ लड़ा रही हैं। एक रस पलक पास क्यों तजो, एक पलक के काजे भी ये सहचरी अलग नहीं है। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं